वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशंस ऑफ 10th मैथ्स एनसीईआरटी। इससे पहले वाला वीडियो देखें जिसमें आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है, जिससे आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो सकें। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, आप पहले वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें और उसके बाद सॉल्यूशन देखें और कंपेयर करें कि आपकी मिस्टेक हुई है या आपने एकदम करेक्ट किया है। और करेक्ट फॉर्मेट जानने के लिए कि कैसे आपको राइट करना है सॉल्यूशन, उसके लिए भी वीडियो को कंप्लीट देखें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। तो बहुत ही आराम से करेंगे। पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं रफली। और जो राइट एंगल्ड है वो B पे है, तो ये आपको याद रखना है कि राइट एंगल्ड एट B, तो B और A और C आप कैसे भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया। आगे दे रखा है आपको AB 24 सेंटीमीटर। AB गिवन है, आपको गिवन डाटा लिखेंगे आप पहले। AB इक्वस टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वस टू 7 सेंटीमीटर। एंड फाइंड आउट करना है आपको साइन A कॉस A, सेकेंड पार्ट में साइन C कॉस C। क्लियर। सो AB है आपका 24 और BC है आपका 7 सेंटीमीटर। आपको निकालना है साइन A। साइन A मीन्स ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। वो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये होगा BC अपॉन AC। अब AC की लेंथ आपको पता नहीं है, उसके लिए आप क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्लियर। सो इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। AB है 24 स्क्वायर, BC की वैल्यू है 7 का स्क्वायर और यहाँ पे AC स्क्वायर। यहाँ से आपको मिलेगा AC स्क्वायर इक्वस टू 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। क्लियर। तो यहाँ से आपको AC स्क्वायर इक्वस टू मिला 625 और यहाँ से AC की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 625 और अंडर रूट ऑफ 625 होता है प्लस माइनस 25। बट हम यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं तो हम केवल प्लस वाली वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। तो AC आ गया आपका यहाँ से 25 सेंटीमीटर। अब आप इसका कोई भी एक्यूट एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करते हैं फर्स्ट पार्ट में पूछिए आपकी साइन A और कॉस A की वैल्यू। तो साइन A आपको मैंने ये शॉर्टकट मेथड बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, SCT। तो ये होता है साइन के लिए, ये कॉस के लिए और ये टेन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन है, तो साइन आप देखोगे कौन सा एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं हम यहाँ पे? A एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर, और ये होगा आपका बेस और ये हमेशा आपका हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन A क्या होगा? P/H और P/H क्या होगा? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा आपका BC अपॉन AC। क्लियर। तो यहाँ से आपकी साइन A की वैल्यू आएगी, BC है 7 और AC है आपका 25। तो साइन A की वैल्यू आई आपकी 7 अपॉन 25। क्लियर। सिमिलरली देखते हैं कॉस A। कॉस क्या होता है? B/H। तो यहाँ पे बेस क्या है आपका? AB और H क्या है आपका? AC। तो कॉस A की वैल्यू होगी आपकी 24 अपॉन 25। क्लियर। तो जो भी आप एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड को आप एज ए परपेंडिकुलर ट्रीट करेंगे, ये आपको माइंड में रखना है। तो करते हैं इसी का सेकंड पार्ट, जिसमें पूछा है आपसे साइन C और कॉस C। तो सेकंड पार्ट है साइन C। पहले यहाँ पे रफली ट्रायंगल बना लेते हैं। ये था आपका इस तरह से ABC, ये था 24, ये 7 और ये 25 सेंटीमीटर। अब देखिए आप C एंगल की बात कर रहे हैं, तो C एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को आप क्या ट्रीट करोगे? परपेंडिकुलर। अब C एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा आपका और ये बेस होगा। H आपका हमेशा सेम रहता है। तो साइन C क्या होता है? P/H और P यहाँ पे क्या है? AB अपॉन H मीन्स AB अपॉन AC। तो साइन C की वैल्यू हो जाएगी आपकी 24 अपॉन 25। क्लियर। सिमिलर मेथड से निकालेंगे कॉस C। कॉस होता है आपका B/H और यहाँ पे B क्या है? ये है आपकी साइड BC अपॉन AC। सो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। BC की वैल्यू है आपकी 7 और AC की वैल्यू है 25। सो ये आपके आंसर्स आए साइन A कॉस A और साइन C कॉस C। आई होप क्लियर होगा। दोबारा से वीडियो को देखें
और फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन वीडियो देखें सो दैट आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हों और आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकें। क्लियर। सो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका इन दी गिवन फिगर। आपको फिगर दे रखा है क्वेश्चन में, फाइंड tan p माइनस कॉट आर। tan p और माइनस कॉट आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो tan p आप फाइंड आउट करेंगे तो इस एंगल की बात हो रही है, कॉट आर मतलब इस एंगल की बात हो रही है। तो परपेंडिकुलर और बेस आपके इंटरचेंज हो जाएंगे क्वेश्चन में। सो आपको इस साइड की भी जरूरत होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये साइड निकालेंगे तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे लिखना है आपको। इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी? परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड का स्क्वायर मीन्स पी आर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो पी आर है आपका क्वेश्चन में 13, पी क्यू है 12 और क्यू आर आपको फाइंड आउट करना है। सो 13 का स्क्वायर होगा आपका 169 और 12 स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 144 माइनस में और क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू होगी, यहाँ से माइनस करेंगे तो आप 25 और क्यू आर की वैल्यू होगी 5। माइनस हम लेंगे नहीं बिकॉज हम यहाँ पे लेंथ ऑफ साइड की बात कर रहे हैं। तो क्यू आर आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपको फाइंड आउट करना है tan p और cot r। तो फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करते हैं tan p। अब देखिए tan p मीन्स हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो अब साइड अपोजिट टू एंगल p विल बी कंसीडर्ड एज परपेंडिकुलर। तो p के अपोजिट जस्ट सामने वाली साइड ये है और इसको हम क्या ट्रीट करेंगे? एज ए परपेंडिकुलर फॉर एंगल p। और tan के लिए फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और हाइपोटेन्यूज आपका हमेशा सेम होता है जो आपकी परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड होती है, सॉरी 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड होती है। तो tan p होगा आपका यहाँ पे क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू आपकी 5 और पी क्यू की वैल्यू है 12। तो tan p आया आपका 5/12। निकालते हैं अब cot r। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल r। सो एंगल r के जस्ट अपोजिट साइड होगी, उसको एज ए परपेंडिकुलर ट्रीट करेंगे। पहले बेस था और इसको हम एज ए बेस ट्रीट करेंगे। क्लियर। और कॉट क्या होता है? tan का रिवर्स होता है, तो कॉट होगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो कॉट होगा आपका क्यू आर अपॉन पी क्यू। मीन सेम ही होगा क्योंकि यहाँ पे हमने एंगल को इंटरचेंज कर दिया है। ये होगा 5/12। क्वेश्चन में पूछा था आपसे tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू। सो tan p माइनस कॉट आर, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। इनकी वैल्यू आई 5/12 और इसकी भी 5/12। सो ये आ जाएगा tan p माइनस कॉट आर आपका 0। सो एट लास्ट आपका फाइनल सॉल्यूशन आया। इस तरह से आप लिखेंगे tan p माइनस कॉट आर इक्वल्स टू 0। आई होप एकदम क्लियर होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। sin a इक्वल्स टू 3/4 देन कैलकुलेट cos a tan a। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल एक रफली फिगर बना लेना है और जो भी एंगल आपको दे रखा है उसको यहाँ पे लेना है, एक्यूट एंगल a। और b और c आप कैसे भी ले सकते हैं। सपोज ये b है और ये राइट एंगल्ड है p पे। क्लियर। तो sin a आपको 3/4 दे रखा है। तो सॉल्यूशन देखते हैं आपको किस फॉर्मेट में लिखना है। तो गिवन है आपको sin a इक्वल्स टू 3/4। साइन क्या होता है आपका? p/h होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर a एंगल की बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर होगा BC और हाइपोटेनस होगा ये। तो परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस और ये बेस होगा आपका। क्लियर। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो b हो जाएगा आपका BC अपॉन AC। क्लियर। यहाँ से BC अपॉन AC आया आपका 3/4। अब यहाँ पे रेशो दे रखा है और रेशो का मैंने आपको बताया था, इसका मतलब ये नहीं है कि BC की लेंथ 3 है और AC की लेंथ 4 है, बिकॉज ये रेशो है। सो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था। तो हो सकता है कि BC और AC, हो सकता है BC आपका 6 हो, AC आपका 8 हो और रेशो 6/8 करने पे वो कैंसिल आउट करने पे 3/4 आया हो। या हो सकता है आपका BC 9 हो, ये 12 हो और 9/12 करने पे वो कैंसिल आउट करने पे 3/4 आया हो। तो दिस इज नॉट द लेंथ ऑफ द साइड, दिस इज एक्चुअल में
क्या है, ये आपका कैंसिल आउट होने के बाद ये फॉर्म आई हो। सो आप यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कह सकते, 3 और 4 साइड हैं तो आपको रेशो लेना पड़ता है, जैसे हम रेशो के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट बी सी इक्वस टू 3K एंड ए सी इक्वस टू 4K। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। बी सी आपका हो गया 3K और ए सी हो गया आपका 4K। अब आप ए बी फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज आपको कॉस ए टेन ए पूछा है तो बेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी, बाई पाइथागोरस थ्योरम आप पूरा लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ से आपका होगा ए सी स्क्वायर इक्वस टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। ए सी की वैल्यू आपकी 4K स्क्वायर, ए बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और बी सी की वैल्यू है आपकी 3K स्क्वायर। तो यहाँ से आपका होगा 4K का स्क्वायर 16K स्क्वायर, 3K का स्क्वायर होगा 9K स्क्वायर। इसको इस साइड माइनस में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, बिकॉज इस साइड पॉजिटिव था, ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी ए बी स्क्वायर की वैल्यू होगी 16 माइनस 9 विल बी 7K स्क्वायर, और ए बी आप फाइंड आउट करोगे तो ये होगा √7K। क्लियर? ये आपका रफ पार्ट है, ये आपको नहीं करना है, केवल 3/4 था, वो कैसे के में लिया वो बताया था आपको। सो ए बी आ गया आपका √7K। अब आप वैल्यूज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कॉस ए और टेन ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइंड आउट करेंगे कॉस ए, और कॉस ए एंगल की बात हो रही है तो क्या होता है कॉस आपका B/H। तो B है यहाँ पे AB और H है आपका AC। तो वैल्यूज पुट करेंगे √7K अपॉन 4K, K से K कैंसिल आउट तो ये आएगा आपका √7/4। क्लियर? सिमिलरली आप फाइंड आउट करेंगे tan A। tan क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर है यहाँ पे BC और बेस है AB। तो BC की वैल्यू आपको दे रखी है 3K और बेस की वैल्यू है √7K। तो यहाँ से आएगा आपका ये 3/√7 कैंसिल आउट होने पे, और यही आपके फाइनल आंसर्स हैं। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन दैट 15 cot A इक्वल्स टू 8 देन फाइंड sin A और sec A। तो जैसे पहले वाला क्वेश्चन था बिल्कुल आपको सेम टाइप से सॉल्यूशन करना है। गिवन है आपको 15 cot A इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से आप cot A फाइंड आउट करेंगे। cot A होगा आपका 8/15। आप चाहें तो tan भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज tan क्या होता है cot का रिवर्स होता है, या फिर cot A से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो पहले हम रफली फिगर बनाएंगे जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, और A को हम यहाँ पे लेंगे जनरली, और B और C आप कैसे भी ले सकते हैं। सो cot आपका होता है tan का रेसिप्रोकल। tan होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये होगा आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस क्या है आपका AB और परपेंडिकुलर है आपका BC। सो AB अपॉन BC इक्वस टू हुआ 8/15। क्लियर? क्योंकि cot A होगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है AB और ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेन्यूस। तो 8/15। सो यहाँ से रेशो में दे रखे हैं तो बिल्कुल सेम मेथड से करेंगे। लेट AB इक्वस टू 8K एंड BC इक्वस टू 15K। क्लियर? AB हो गया आपका 8K और BC हो गया आपका 15K। सो अब आपको फाइंड आउट करनी है AC लेंथ, बिकॉज साइन A के लिए आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, so using Pythagoras theorem in triangle ABC, you will get AC square equals to AB square plus BC square। और AC स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। AB की वैल्यू है 8K का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है आपकी 15, तो 15K स्क्वायर। क्लियर? 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64K स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, सो 225K स्क्वायर। सो AC स्क्वायर, सो AC स्क्वायर की वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी 225 और 64 को आप ऐड करेंगे तो 289K स्क्वायर। क्लियर? और AC फाइंड आउट करेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा। 289 का अंडर रूट होता है 17 और K स्क्वायर का होगा K, तो AC आया आपका 17K। क्लियर? सो AC की वैल्यू आई आपकी 17K। अब देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या क्या फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन में था sin A और sec A। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करते हैं sin A। साइन क्या होता है आपका P/H।
ए एंगल की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो बी सी अपॉन ए सी। क्लियर। तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी, बी सी की वैल्यू है 15 के और इसकी वैल्यू है हाइपोटेनस की 17 के। तो साइन ए की वैल्यू आई आपकी 15 अपॉन 17। क्लियर। निकालते हैं अब सेक ए। सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का। क्लियर। तो कॉस होता है आपका b बाई एच, तो सेक क्या होगा आपका h बाई बी, और h क्या है यहाँ पे ए सी, और बेस है आपका ए बी। कॉस का रेसिप्रोकल आपको साइन कॉस टेन के याद रखने हैं अच्छे से, और बाकी आप इजीली कर सकते हैं। सेक ए इक्वस टू ए सी की वैल्यू है आपकी 17 के और ए बी की वैल्यू है 8 के। सो ये हो जाएगा आपका सेक ए इक्वस टू 17 अपॉन 8। क्लियर। ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट है, मैंने साइड में लिखा, आपको इसी साइड में लिखते हुए जाना है। ओके, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका सेक थीटा गिवन इक्वस टू 13 अपॉन 12, देन कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। आपको सेक थीटा की वैल्यू गिवन है। अभी तक के क्वेश्चन में आपको सेक ए टेन ए इस तरह से गिवन था, यहाँ पे थीटा गिवन है, तो सॉल्यूशन इसका सेम ही होगा जैसे आपने बाकी क्वेश्चंस किए थे। पहले आप खुद से ट्राई करें पॉज करके वीडियो को और उसके बाद सॉल्यूशन देखें। तो सेक थीटा है तो आप इस एंगल को थीटा ले लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे आप ए बी सी। क्लियर। सो गिवन है आपको सेक थीटा इक्वस टू 13 अपॉन 12। सेक क्या होता है आपका कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सो आप इसको सेक से भी कर सकते हो, आप इसको कॉस से कर सकते हो। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 12/13। क्लियर। आप क्वेश्चन को इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं बिकॉज ये इसका रेसिप्रोकल होता है। और आपको इसका फॉर्मूला इजीली लर्न है। कॉस क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हम थीटा एंगल की बात कर रहे हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये आपका एच होगा। क्लियर। तो कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, तो कॉस थीटा होगा आपका ए बी अपॉन ए सी। क्लियर। सो यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे, रेशो दे रखा है आपको। तो ए बी क्या हो गया आपका 12 के और ए सी हो गया आपका 13 के। क्लियर। ए बी 12 के और ए सी 13 के। सो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम you will get AC square equals to AB square plus BC square। सो आपको मिलेगा AC आपको दे रखा है 13K स्क्वायर, 13K का होल स्क्वायर, AB की वैल्यू है 12K और BC आपको फाइंड आउट करना है तो BC स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होगा 144 और इस आपको इस साइड लाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा 144K स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। यहाँ से आपकी बी सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 169 माइनस 144 25K स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू आएगी 25 का स्क्वायर रूट 5 और K स्क्वायर का K। सो बी सी की वैल्यू आई आपकी 5K। क्लियर। अब आपको पूछे इसमें बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेक गिवन था आपको, कॉस आपने यहीं पे डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिया बिकॉज यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वस टू 1/सेक थीटा। सो यहाँ से आपका ये आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। करते हैं फिर फाइंड आउट साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे बी सी और हाइपोटेन्यूस है ए सी। तो ये हो जाएगा आपका 5K अपॉन 13K। सो यहाँ से आपकी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/13। क्लियर। उसके बाद फाइंड आउट करते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 13/5 होगा। क्लियर। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर आप फॉर्मूले से भी अप्लाई करके कर सकते हैं। उसके बाद साइन कॉसेक, सेक कॉस हो गया तो आपका बचा टेन थीटा। तो टेन थीटा फाइंड आउट करते हैं। टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और फिगर में परपेंडिकुलर है आपका बी सी और बेस है आपका ए बी। सो बी सी की वैल्यू है आपकी 5K और बेस की वैल्यू है आपकी 12K। सो यहाँ से आपका टेन थीटा आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 5/12। अब फाइंड आउट करना है आपको कॉट थीटा।
कॉट थीटा आपको पता है कि 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो आप डायरेक्ट 12/5 लिख सकते हैं, या आप इसका रिवर्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्लियर? आई होप एकदम अच्छे से क्लियर होगा। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ये 90 से लेस एंगल्स हैं, सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। तो फर्स्ट डाउट आपके माइंड में यही आएगा कि हमने राइट ट्रायंगल क्यों बनाया है। सो आपके एक्यूट एंगल्स ए और बी हैं, तो ये एक्यूट एंगल्स ले लिए और आपने C90 ले लिया। अब आपने C90 ही क्यों लिया? बिकॉज ए एंड बी एक्यूट एंगल्स हैं, तो थर्ड एंगल 90 डिग्री ही होगा। क्लियर? तभी वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होते हैं, अदरवाइज वो एप्लीकेबल नहीं होते। तो देखते हैं। सिंस आप इस तरह से लिखेंगे, सिंस एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, सो जो आपका थर्ड एंगल बचा वो आपका क्या होगा? 90 डिग्री। सो देन एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आपको गिवन है क्वेश्चन में कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। सो कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कॉस ए की लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा और एच ये होगा। तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो जाएगा? कॉस ए के लिए बात कर रहे हैं, बेस होगा ए सी और एच होगा आपका ए बी। क्लियर? सिमिलरली देखते हैं अब कॉस बी के लिए। अब बी एंगल ये है, बी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो बेस ये हो जाएगा, तो ये होगा आपका बी सी अपॉन ए बी, बी बाई एच। क्लियर? ये पॉइंट ए एंगल के लिए बेस ये है और बी एंगल के लिए बेस ये है, बिकॉज जो एंगल हम फाइंड आउट करते हैं उसके जस्ट ऑपोजिट साइड को हम ट्रीट करते हैं एज ए परपेंडिकुलर। तो यहाँ से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू बी सी। और आपने एक थ्योरम पढ़ी थी इन क्लास 9th, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है आपका? बी, और बी सी के अपोजिट एंगल कौन सा है आपका? एंगल ए। सो हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, और यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर? सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 देन इवेल्युएट दिस वैल्यू एंड सेकंड पार्ट इज cot स्क्वायर थीटा। ठीक है? तो वही मेथड, आप पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, और इस एंगल को लेंगे हम थीटा, और बाकी आप कैसे भी ले सकते हैं। जनरली हम ए बी सी ऐसे लेते हैं। अब cot थीटा इक्वल्स टू गिवन है आपको, cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। अब यहाँ से आप cot रेसिप्रोकल होता है 10 का, और 10 का फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम थीटा की बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और cot रेसिप्रोकल होता है तो cot का फॉर्मूला क्या होगा आपका? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ से हो जाएगा ये ए बी अपॉन बी सी। क्लियर? cot का फॉर्मूला होता है आपका बी बाई पी। सो यहाँ से देखते हैं आगे। तो यहाँ से ए बी आपका हो जाएगा 7K और बी सी हो जाएगा आपका 8K। अब आपको साइन कॉस भी फाइंड आउट करने हैं, तो आपको हाइपोटेन्यूज की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं ये साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पीजीटी इन ट्रायंगल ए बी सी you will get AC square equals to AB square प्लस BC square। सो यहाँ से AB आया था आपका 7K और BC आया था आपका 8K। तो AC square आपको फाइंड आउट करना है। AB की वैल्यू आपकी 7K, BC की वैल्यू आपकी 8K। 7 का स्क्वायर होगा आपका 49, 8 का स्क्वायर होगा आपका 64, AC स्क्वायर। सो यहाँ से AC स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 113K स्क्वायर, और AC की जो वैल्यू आएगी आपकी फाइनली वो आएगी आपकी √113 और K स्क्वायर का K। क्लियर? सो AC की वैल्यू आई आपकी √113K। क्लियर? सो देखते हैं अब आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट करने कैसे हैं। सो देखते हैं फर्स्ट पार्ट आपका 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ये फिगर है मैंने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे दोबारा बना दिया है।
तो आप साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो साइन थीटा क्या होगा आपका p/h, तो p/h होगा आपका 8k/√113k। थीटा की बात हो रही है तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो ये हो गया 8/√113। कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस थीटा होगा आपका b/h, b है यहाँ पे आपका ab और h है आपका ac। तो कॉस थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 7k/√113k। k से k कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगी आपकी 7/√113। क्लियर? ये आप स्टार्टिंग में ही निकाल लें। अब देखते हैं जो हमको एवेल्युएट करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि a+b इंटू a-b का फॉर्मूला बन रहा है। a के प्लेस पे 1 है और b के प्लेस पे साइन थीटा, तो a+b इंटू a-b ये हो जाएगा आपका a² माइनस b²। क्लियर? और ऐसे ही नीचे a+b इंटू a-b a² माइनस b²। क्लियर? यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, आप ये समझ लेते हैं, जब भी 1 माइनस ऐसे साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है तो इसको लिखते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? यहाँ पे मैं बता देता हूँ साइड में, आपको कॉपी नहीं करना है। जैसे मैंने लिखा साइन थीटा का क्यूब, तो ये होगा साइन क्यूब थीटा। जो पावर होती है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन क्यूब थीटा मीन साइन थीटा का होल क्यूब। इसका मतलब ये होल का क्यूब है, बट कभी कभी एंगल का भी क्यूब होता है। जैसे मैं लिख देता हूँ साइन x³। अब ये केवल एंगल का क्यूब है, आप इसको अब ऐसे नहीं लिख सकते साइन क्यूब x। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये रॉन्ग है। क्लियर? तो जब होल क्यूब होगा तो वो साइन के जस्ट बाद आ जाएगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगा उसके जस्ट बाद। जैसे यहाँ पे कॉस था तो कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब आप साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू आपकी 8/√113 और स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आपकी 7/√113, तो 7/√113 और इसका स्क्वायर कर देंगे आप। इसके बाद ये लाइन भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो देखते हैं आगे। 1 माइनस 8 का स्क्वायर होगा आपका 64 और 113 अंडर रूट में है तो 113 होगा। 1 माइनस 49/113। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं ऊपर एलसीएम लेके और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेके। ये होगा आपका 113 माइनस 64/113। सिमिलरली अपॉन में होगा आपका 113 माइनस 49/113। क्लियर? इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं 113, बिकॉज ये ऐसे ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में इसके साथ जाएगा। सो 113 माइनस 64 करेंगे आप तो आपका आएगा ये आएगा आपका 49, और 113 में से 49 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 64। सो ये आ गई आपकी पहली वैल्यू 49/64। क्लियर? सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी कॉट थीटा गिवन था। स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कॉट थीटा की वैल्यू थी आपकी 7/8। तो जब आपको कॉट थीटा पता है तो आप कॉट स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। मैंने बताया था जब भी ऐसे, तो इसका मतलब ये होल का स्क्वायर है। तो होल का स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पे 7/8 और इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर 64, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप क्लियर होगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए सम्स। आपको कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।